अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्फो ट्रैकर। दोस्तों 19 और 20 मई ये 2 दिन ईरानियों के लिए किसी अजियत से कम ना थे, क्योंकि वैसे तो अब तक सब लोगों को पता चल चुका होगा कि 19 और 20 मई को क्या हादसा पेश आया, लेकिन हम थोड़ा सा आपको आगाह करते चलें कि 19 और 20 मई को ईरानियन प्रेसिडेंट अपने हेलीकॉप्टर समेत कई लापता हो गए थे। ईरान के लोग अपने प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की जिंदगी की सलामती की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मुसलसल 20 घंटे की ऑपरेशन और तुर्की और रशिया जैसे फोर्सेस की मदद से सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मलबे के ढेर की सूरत में मिल गया। इस हेलीकॉप्टर में न सिर्फ इब्राहिम रईसी बल्कि और भी बड़े बड़े ओहदेदार शहादत को जा पहुंचे। इब्राहिम रईसी आखिर कौन है, इनके खिदमात क्या हैं और आखिर इनके ही हेलीकॉप्टर को ये हादसा क्यों पेश आया, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। इब्राहिम रईसी की पैदाइश 14 दिसंबर 1960 में ईरान के मशहूर शहर मशहद में हुई। इनका ताल्लुक काफ़ी मजहबी गिराने से था, जिसकी वजह से इब्राहिम रईसी छोटी उम्र में ही मदरसे में पढ़ना शुरू किया। रईसी ने लॉ की डिग्री हासिल की, लेकिन इनका इंटरेस्ट सियासत में बढ़ने लगा। एक बेहतरीन आलम और प्रोफेसर होने के साथ रईसी एक बेहतरीन सियासतदान के तौर पर दुनिया के सामने आए। इब्राहिम रईसी का पूरा नाम रईसी अस्सादाती था, लेकिन लोग इनको रईसी के नाम से पुकारते थे। 3 अगस्त 2021 को मुंतखब होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ईरान के 8वें सदर थे। इससे पहले वो साल 2019 से 2021 तक ईरान के 7वें चीफ जस्टिस के तौर पर अपनी खिदमात देते रहे और इसके साथ और भी बड़े ओहदों पर ईरान के लिए अपनी खिदमात पेश की, जिससे ईरान के अंदर रईसी एक मशहूर और ताकत तरीन शख्सियत जाने जाते थे। इब्राहिम रईसी के वालिद भी एक आलिम दीन थे और उनकी वफ़ात उस वक्त हुई जब इब्राहिम रईसी सिर्फ 5 साल के थे। अपनी मेहनत और मुल्क की खिदमत करने की लगन की वजह से जब साल 2021 में ईरानी प्रेसिडेंट बनाया गया तो रईसी ने ईरान की तरक्की में खूब किरदार अदा किया। इन्होंने अपने मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग पहचान दिलवाई। बैनुल-अक़वामी सतह पर दीन इस्लाम और कुरान और हदीस के हवाले से बात की और तौहीन रिसालत के हवाले से भी दुश्मनों को सरेआम ललकारते रहे। इब्राहिम रईसी ने हमेशा यही चाहा कि बाकी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बने रहे। रईसी ने सऊदी अरब, चीन और पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखे। हाल ही में रईसी का दौरा पाकिस्तान हुआ, जिसमें पाकिस्तानी वजीर आज़म के साथ रईसी ने कई बड़े बड़े मुआहिदे पाकिस्तान के साथ किए। बातों के दौरान इन्होंने कहा कि वो खुद पाकिस्तान के साथ बात करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो ऐसा नहीं कर सके। अगर इब्राहिम रईसी की फैमिली के बारे में बात करें तो इब्राहिम रईसी के वालिद का नाम सैयद हाजी रईस अस्सादाती था और इनकी वालदा का नाम सैयदा इस्मत कोदात था। रईसी की शादी 1983 में हुई। इनकी बीवी का नाम जमीला अल मोहादा था। इब्राहिम रईसी की सिर्फ 2 बेटियां हैं और इनका कोई बेटा नहीं है। रईसी ईरान के शहर तेहरान में प्रेसिडेंट हाउस में रहा करते थे। अगर बात की जाए इनके असासों की तो इनको आमदनी रियाल में मिला करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रईसी के माहाना आमदनी 35 मिलियन रियाल थी। 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम रईसी की नेटवर्थ तकरीबन $30 बिलियन से ज्यादा है। रईसी को गाड़ियों का भी बहुत शौक था और इनके पास कई महंगी महंगी और लग्जरी गाड़ियां थी, जिनमें एक लग्जरी फरारी कार शामिल है, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके अलावा इब्राहिम रईसी के पास अपना एक हेलीकॉप्टर भी था, जो अब क्रैश हो चुका है। दोस्तों ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें इब्राहिम रईसी और इसके साथी हादसे का शिकार हुए। इब्राहिम रईसी ने अपनी हुकूमत में काफी अच्छे और लोगों के फायदे के लिए काम किए, जिससे ईरान के लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। रईसी के अचानक मौत की खबर से ईरान के लोगों को काफी सदमा हुआ, क्योंकि रईसी ईरान के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन और निडर प्रेसिडेंट थे। 19 मई 2024 के दिन ईरान और आज़रबाईजान के बॉर्डर के नदी के ऊपर 2 डैमों का इफ्तिताह होना था। इन डैम से ईरान और आज़रबाईजान के तकरीबन 40,000 तक लोग फायदा उठा सके
सकेंगे। इसी मौके पर ईरान के सदर रईसी और अजरबैजान के सदर अपने अपने साथियों के हमरा इन डैम्स पर आ पहुंचे थे। खुशगवार माहौल में ये सारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद और सारे मामले तय होने के बाद इब्राहिम रईसी अपने साथियों के हमरा ईरान रवाना हुए। रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ साथ इनके साथ 2 और भी हेलीकॉप्टर थे। अजरबैजान से चले तो 3 हेलीकॉप्टर थे, लेकिन ईरान तक सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर ही पहुंच सके। रास्ते में इस तीसरे हेलीकॉप्टर का राब्ता पहले 2 हेलीकॉप्टर से मुनक़ता हो गया और फिर इस हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। इस हेलीकॉप्टर में ईरान के सदर के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर और कई बड़े बड़े शख्सियात शामिल थे, जो इस हेलीकॉप्टर के साथ ही सब लापता थे। इनको ढूंढने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन इस हेलीकॉप्टर का और ईरान के सदर रईस का कई घंटों से कुछ अता पता ना मिल सका। बिलाहिर रशिया और तुर्की जैसे ताकतवर तरीन ममालिक भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गए और इस तरह तुर्की के एक ड्रोन ने इस हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट कर लिया। जब पूरी टीम को लेकर तुर्की वाले इस मकाम पर पहुंचे तो पता चला कि वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं था, क्योंकि सब कुछ जलकर राख हो गया था। ये खबर फैलते ही पूरी दुनिया मगर खास कर ईरान के अंदर एक कोहराम मच गया, क्योंकि इब्राहिम रईसी की यूं अचानक और हादसाती मौत पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए काफ़ी सदमे की खबर थी। इस हेलीकॉप्टर क्रैश को कुछ लोग एक हादसा करार दे रहे हैं, मगर दूसरी तरफ कुछ लोग इसको किसी दुश्मन मुल्क की साजिश समझ रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस इलाके में ये हादसा हुआ वो मौसमी एतबार से काफ़ी ख़राब इलाका है, जहाँ पर साल के ज़्यादा हिस्से धुंध, बारिश और शदीद तरीन सर्दी ही रहती है। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यही है कि इसी इलाके से अजरबैजान और एक दूसरा हेलीकॉप्टर सही सलामत गुजर गया, और ये हादसा सिर्फ ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के साथ ही क्यों पेश आया। ईरान और इसराइल की दुश्मनियों और इख्तिलाफात के बारे में तो सभी जानते हैं, और आज के दौर में भी ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले अक्सर देखने को मिलते हैं। ताहम अब ये इसराइल का ईरान पर कोई खुफिया और बुज़दिलाना हमला है या किसी और दुश्मन की साजिश, या हो सकता है कि ये महज सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश और कुदरती हादसा हो। बाकी अल्लाह ताला इब्राहिम रईसी और इनके साथियों पर अपना करम फरमाए और इनकी बख्शिश फरमाए। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलेंगे आपसे किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।